Hello बच्चों, let's read the question. So the question is describe general characters, classification and example of old division spermatophyta. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है स्पर्मेटोफाइटा पर कि स्पर्मेटोफाइटा किसे बोलते हैं। तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होते हैं, जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं या जिनमें सीड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट जो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं इन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसी स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया जाता है 2 सब डिविजन्स के अंदर। और वो जो 2 सब डिवीजन है वो कौन कौन से हैं? तो वो 2 सब डिवीजन में फर्स्ट सब डिवीजन का नेम है जिम्नोस्पर्म। तो बात करेंगे अब हम कि जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करते हैं तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं? इन प्लांट्स को हम कहते हैं नेक्ड सीडेड प्लांट होते हैं। नेक्ड सीडेड प्लांट का मतलब क्या है? इन प्लांट्स के अंदर जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते। उसी के साथ ही अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होने के साथ साथ यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी क्या होते हैं, फुली डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं इन प्लांट्स के और कैरेक्टर के बारे में। तो अगर हम देखते हैं कि इनमें तो ये कहाँ रहते हैं, ये स्नो पर भी रह सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो ये क्या कर सकते हैं, ये रेनी वाटर के अंदर या रेनी सीजन में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं प्लांट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है। तो मेन प्लांट बॉडी या मेन बॉडी इनकी कैसी होती है, वो होती है इनकी स्पोरोफाइट। तो वो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट नेचर में कैसी होती है? तो ये नेचर में 2n यानी कि डिप्लॉइड होती है। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल क्या आएगा, तो यहाँ एग्जाम्पल आता है साइकस, एग्जाम्पल आता है पाइनस। अगर इन्हीं प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ हम देखेंगे मेल और फीमेल दो अलग अलग प्रकार के इनमें स्पोर्स भी होते हैं, जिनके रीजन से हम क्या कहते हैं, जिनके रीजन से हम कहते हैं कि माइक्रोस्पोर भी प्रेजेंट होता है और उसी के साथ ही मेगास्पोर भी प्रेजेंट होता है। तो इन प्लांट्स के अंदर हेटेरोस्पोरी देखने को भी मिलती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन है एंजियोस्पर्म के बारे में कि एंजियोस्पर्म्स प्लांट के अंदर क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो जब बात की जाती है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के कैरेक्टर्स की, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स कैसे होते हैं, जिन्हें हम मोस्ट एडवांस्ड प्लांट बोलते हैं। तो ये कैसे प्लांट है, ये होते हैं मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होते हैं। इन्हीं प्लांट के अंदर जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। सीड कवर्ड होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं हम इन्हें। अब बात करते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो इनके कहाँ होते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सीड है वो सीड कोट के बेस पर डिवाइड होता है। कितने टाइप के अंदर? तो सीड कोट के बेस पर ये डिवाइडेड होता है 2 टाइप्स के अंदर। जहां अगर बात की जाएगी फर्स्ट वन की, तो फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं, तो जो फर्स्ट टाइप इनमें देखने को मिलता है वो होता है मोनोकोट। यानी कि ऐसे सीड जहां पर 1 सीड कोट देखने को मिलता है और ऐसे जहां पर 2 सीड कोट देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइकोट सीड भी बोलते हैं। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ एग्जाम्पल में हम राइट करते हैं पी को राइट करते हैं जो डाइकोट का है। अगर मोनोकोट एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेज राइट कर सकते हैं, राइस राइट कर सकते हैं। तो मेज और राइस किस में आएंगे, मेज और राइस आएंगे मोनोकोट के अंदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।